Try to read it and please note it down. Note it down. And once I also read it for you. A bevel gear, a pair of bevel gear with 20-degree pressure angle, ठीक है, 20-degree pressure angle consists of 20 teeth pinions meshing with a 30 teeth gear, ठीक है. So we are having pressure angle, we are having number of teeth on pinion and number of teeth on gear. The module is also given. The module is 4 mm, while the face width is 20 mm. While the face width is 20 mm. ठीक है. The material of the pinion and gear is steel 50C4. It is its designation, and its ultimate strength is 750 Newton per mm square. ठीक है, Newton per mm square. The gear teeth are lapped and ground. जो कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से हुई है इस गियर की वो बताया जा रहा है, ठीक है ना, क्लास 3 से, ठीक है ना. तो ये आपका कहाँ इस्तेमाल होगा? क्लास 3 एरर निकालने में, ठीक है, एरर निकालने में, ठीक है. एंड द सरफेस हार्डनेस इज 400 BHN, 400 BHN, ठीक है, ठीक. So the thing is, the pinion rotates at 500 RPM and receives this much amount of power from an electric motor. Check the starting torque of the motor is 150% of the rated torque. ठीक है ना. तो इससे क्या निकल के आएगा भाई हमारा? सर्विस फैक्टर, ठीक है. Now we have to determine the factor of safety against both bending failure and pitting failure. दोनों के केस में हमें बेंडिंग फेलियर और पिटिंग फेलियर, मतलब वियर स्ट्रेंथ और बेंडिंग स्ट्रेंथ से रिलेटेड फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालनी है, ठीक. तो इस प्रॉब्लम को एक बार आप लोग खुद से पढ़ें और ये बताएं कि आपको कहाँ कुछ ऐसी चीज है जो समझ में ना आ रही हो, ठीक है. And then we will proceed and try to solve this problem. And one more request is from my side is please everyone please have a calculator with you and try to solve the problem as we are doing it in the class. Okay, am I clear? कभी कभी बोल भी दिया करिए भाई. हाँ, नो, सालिक, साहिल, स्वरूप, ओके, ठीक है. एक बार आप लोग पढ़ लें. आई गिव यू 2 minutes टू रीड इट एंड देन यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टूड एंड वेयर यू आर, हाउ यू अप्रोच द प्रॉब्लम. आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है, आप इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक. ठीक है भाई, पढ़ें और बताएं मुझे. ओके. हेलो सर. यस यस सर ये स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरे मोबाइल में.
आपके मोबाइल में स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, प्लीज ट्राई टू पिन, ये जो आपको दिख रहा होगा, आपको, चलिए आपको थोड़ा सा कैसे बताया जाए, एक बार आप रीजॉइन करिए जरा सा। आपके मोबाइल में स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? आप पिन करना भूल गए होंगे, मेरी स्क्रीन को आप पिन करना भूल गए होंगे। चेक, हैव यू पिन माई स्क्रीन? कैसे करना है सर? देखिए, जो आपका टैब मोबाइल है उस पे आपके स्क्रीन पे सबकी फोटोज के साथ, नाम के साथ फोटोज आ रही होंगी, है ना? तो हाँ है मेरी सर। मेरी 2 फोटोज आ रही होंगी, ठीक है? हाँ आपका भी। है ना, मेरा भी फोटो आ रहा है, ठीक है? तो देखिए, जहां पर मेरी एक फोटो पे, जहाँ मेरे नाम के आगे जहाँ ग्रीन जो साउंड का बन के आ रहा है, उसके बगल में आप वहां टैप करिए, ठीक है? वहां टैप करिए और मेरी स्क्रीन को वहां से पिन करने का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है? अरे पिन आपका टू सिर्फ स्क्रीन। नाम बता रहे, फोटो नहीं बता रहे। अरे भाई, फोटो नहीं, अच्छा फोटो नहीं आ रहा, नाम आ रहा है ना? हाँ सिर्फ नाम आ रहा है और वॉइस आ हाँ, रही है। वॉइस आ रही है, उसके बगल में 3 डॉट्स होंगे, 3 डॉट्स होंगे, देखिए, है उसके आगे 3 डॉट्स? नहीं दिख रहे सर। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? अ, अच्छा, एक बार आप एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करिए। ओके सर। ओके, हैज एवरीवन रेड द प्रॉब्लम? ओके, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस वन। कहां से अप्रोच करेंगे भाई? साहिल, स्वरूप, बताइए। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई? गिवन डेटा लिखेंगे, ठीक है? गिवन डेटा, ठीक। सो वी हैव गिवन डेटा, पावर दे रखी है, ओके। नाउ मोमिन अब्दुल्ला, इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? सर अभी भी नहीं दिख रही है। अच्छा, एक मिनट, फिर सबको नहीं दिख रही है क्या भाई? रुकिए जरा, फिर मैं, ठीक है, साहिल को दिख रही है, ओके। लेट मी, सर अपडेट भी किया हूँ मोबाइल, लेकिन फिर भी नहीं दिख रही है अभी। अभी दिख पहले रही होगी लेक्चर भाई। में प्रॉब्लम आई थी तो अपडेट किया उसके बाद। अच्छा, अब दिख रही है? नहीं सर। ओके, तो देर माइट बी सम इश्यू फ्रॉम योर साइड। हाँ सर मेरी साइड से कुछ है मोबाइल में। ओके, सर बुक है मेरे पास, वो बुक का पेज नंबर कितना है जो प्रॉब्लम चल रही? ओके, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए जरा। बुक का पेज नंबर है, ये है 712। 712। 12। ठीक है सर, देखता हूँ। ठीक है, ओके, व्हाट ही सेइंग, मैं एसएस सेंड कर देता हूँ अब्दुल्ला। ओके, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलिए। कमिंग टू द प्रॉब्लम, बैक टू द प्रॉब्लम। ओके, वी हैव व्हाट, वी हैव पावर गिवन, ठीक है? कितना है भाई? 2.5 किलोवाट। पिनियन की स्पीड दे रखी है, पिनियन की स्पीड दे रखी है 900, ओह सॉरी, 500 आरपीएम, 500 आरपीएम। सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज ओमेगा पी, ठीक है? रेडियन, ये तो आरपीएम में दे रखा था, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन पर सेकेंड, ठीक है? तो बताइए रेडियन पर सेकेंड में कितनी आई?
रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट करके बताइए। 2 पाई NP अपॉन 60, ये वैल्यू कितनी आई भाई? टेल मी। बताइए भाई आप लोग कैलकुलेट करके। बताइए कितनी है? ओके 552.35, 52.35 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, नाउ अदर डेटा दैट आर गिवन इज ZP नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन एंड ZG नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। ठीक है, मॉड्यूल इज गिवन एंड द फेस विड्थ इज आल्सो गिवन, okay, now you have ultimate strength that is 750 and Brinell hardness number, मतलब hardness of the surface और steel is given। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क आपको 150% दे रखा है। ठीक है, रेटेड टॉर्क का, दैट मींस यू हैव CS वैल्यू। ठीक है, CS वैल्यू आपके पास है। CS वैल्यू कितनी होगी? 150 अपॉन 100, दैट इज 1.5। CS वैल्यू भी आ गई। सर्विस फैक्टर, मशीनिंग ग्रेड भी दे रखा है क्लास 3। तो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो एरर आता है डायनेमिक लोड कैलकुलेट करने के लिए, वो मशीनिंग पे भी डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ E डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ मशीनिंग हैज बीन डन। ठीक है, तो ये अभी हम देखेंगे टेबल में कि इसकी वैल्यू टेबल से आएगी। नाउ कमिंग टू दी व्हाट अदर थिंग्स आर गिवन इज अल्फा द प्रेशर एंगल इज 20 डिग्रीज। तो ये सब डेटा तो आपको गिवन है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, फाइनली हमको कैलकुलेट करना है क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेस्ड ऑन बीम स्ट्रेंथ एंड वियर स्ट्रेंथ। ठीक है, वियर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले तो हम बीम स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं, फिर वियर स्ट्रेंथ निकालेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है क्या, कि पहले हम बीम स्ट्रेंथ निकालें, देन वियर स्ट्रेंथ निकालें, देन इफेक्टिव लोड निकालें, P इफेक्टिव। ठीक है, P इफेक्टिव। ठीक, अच्छा, अब ये देखना है जब ये निकल आए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है भाई? फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन बीम स्ट्रेंथ विल बी इज इक्वल टू व्हाट? बीम स्ट्रेंथ दैट इज SB अपॉन P इफेक्टिव। इसी तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एट वियर स्ट्रेंथ या पिटिंग फेलियर के लिए क्या हो जाएगा? SW वियर स्ट्रेंथ अपॉन व्हाट? वियर स्ट्रेंथ अपॉन P इफेक्टिव। ठीक है, P इफेक्टिव। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीम स्ट्रेंथ निकालने के लिए। तो बीम स्ट्रेंथ क्या होती है भाई? बीम स्ट्रेंथ किसी को याद है? बीम स्ट्रेंथ क्या होती है? एनीवन रिमेंबर्स व्हाट इज बीम स्ट्रेंथ? SB was given by, क्या होता है फॉर्मूला? एनीवन? नो? बीम स्ट्रेंथ कैसे आएगा? बताइए भाई। साहिल, क्या था बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला फॉर बिवेल गियर? मॉड्यूल टाइम्स फेस विड्थ इनटू सिग्मा B और इनटू y। बस बिवेल गियर में एक चीज और आती है भाई, क्या? बिवेल फैक्टर क्या होता है? ये बिवेल फैक्टर। ठीक है, ये भी होता है। ठीक, ये वाला, इसको हम कहते हैं बिवेल फैक्टर। ठीक है, तो देखिए बीम स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें
ये चीजें चाहिए। क्या चाहिए? मॉड्यूल चाहिए, ये तो गिवन है भाई। ये हमें चाहिए क्या? फेस विड्थ, ये भी गिवन है। और क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए भाई? सिग्मा बी। ये कैसे निकल के आएगा? सिग्मा बी निकालने का सबसे आसान तरीका है क्या? एस वाई टी दे रखा है हमें, सी एस यू टी दे रखा है, ठीक है, एस यू टी दे रखा है, ठीक। नाउ व्हाट यू हैव टू बी इज सिग्मा बी इज इक्वल टू एस ई endurance strength is equal to what? SUT by 3. तो सिग्मा बी इज गिवन, ठीक है, सिग्मा बी इज गिवन, दैट इज 250. इट इज हियर गिवन, ओके। नाउ ये हमें पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लग गया। कमिंग टू लुईस फॉर्म फैक्टर निकालना है भाई, लुईस फॉर्म फैक्टर निकालना है। तो लुईस फॉर्म फैक्टर कैसे निकल के आएगा भाई? हु विल टेल? देखिए भाई, लुईस फॉर्म फैक्टर यहां पर चाहे हेलिकल गियर हो चाहे बिवेल गियर हो, किस पे निकल के आता है भाई? वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ्स पर, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ्स पे निकल के आता है। तो सबसे पहले काम हम करेंगे वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ निकालेंगे, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ। तो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ क्या होता है भाई? पिनियन पे वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ्स होंगे व्हाट? ZP डैश इज इक्वल टू ZP अपॉन कॉस गामा, ठीक है, ZP अपॉन कॉस गामा, ठीक है। कॉस गामा क्या, गामा क्या है भाई? व्हाट इज गामा? बताइए भाई, गामा क्या है? गामा इज पिच कोन एंगल, गामा इज पिच कोन एंगल, and this gamma is given by for pinion tan gamma is equal to ZP upon ZG, ठीक है, for pinion, ठीक है, for pinion remember this thing, for pinion tan gamma is ZP upon ZG, ZP upon ZG, ठीक है। and for gear tan gamma is equal to what? क्या होगा भाई? साहिल बताएं, साहिल एंड अदर पीपल, मोहम्मद अमीन, अब्दुल्ला, शहबाज अंसारी, स्वरूप, वकास, टेल मी कि गियर के लिए क्या होगा? गियर के लिए क्या होगा भाई? tan gamma is equal to ZG upon ZP, ठीक है, ZG upon ZP, ठीक। ये आप याद रखें। फॉर पिनियन ये स्मॉल गामा है एंड दिस इज कैपिटल गामा, ठीक है। ये लैटिन वर्ड्स होते हैं, सॉरी ग्रीक वर्ड्स हैं। ये जैसे हम लोग ए स्मॉल ए क्या लिखते हैं? ए कैपिटल ए, ये इसी तरीके से स्मॉल गामा एंड कैपिटल गामा, दिस इज कैपिटल गामा, ठीक है, ठीक। सो यू हैव, चलिए, you have pitch cone angle for pinion is equal to tan gamma is equal to ZP upon ZG. This is equal to 20 by 30 and this gives us what? Gamma is equal to 33.69 degrees, ठीक है। तो ये तो आपका गामा आ गया। तो अब आप पिनियन पे वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हैं, पिनियन के वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ निकाल सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज दिस? ZP डैश इज इक्वल टू ZP अपॉन कॉस गामा, दैट इज 20 अपॉन कॉस ऑफ 33.69 and it is coming out to be what? 24.04. Now you have ZP डैश, वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ हैं आपके, ठीक है, ऑन पिनियन। अब आपको टेबल से देखना है लुईस फॉर्म फैक्टर फॉर दिस नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। तो आपके टीथ कितने हैं भाई? 24.04। लेकिन यहाँ जो टेबल, इन जनरल जो टेबल दे रखी होती है वो किस में दे रखी होती है? इंटीजर नंबर ऑफ टीथ में दे रखी होती है, इंटीग्रल फॉर्म में दे रखी होती है। देखिए भाई, आपका टीथ कहाँ किसके बीच में लाई कर रहा है? 24 एंड 25 के बीच में, यहां कहीं लाई कर रहा है। तो अब क्या करेंगे भाई? इसको इंटरपोलेशन करेंगे, एंड व्हेन यू डू द इंटरपोलेशन, इन दो पॉइंट्स के बीच में आप इंटरपोलेशन करेंगे, इस डेटा के बीच में आप
इंटरपोलेशन करेंगे, ठीक है, इंटरपोलेशन, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू नो कि इंटरपोलेशन क्या होता है? Wait a minute. आप लोग कर सकते हैं इंटरपोलेशन? यस और नो? बताइए भाई। वकास, how will you do interpolation between these 2 points? No sir. Okay, I will tell you. See, this is the kind of response I want. If you do not know anything, please tell, simply say yes or no. Okay, I will tell. Don't worry about that. Okay, so it is very simple actually. You have to just, ये आपको बस कुछ करना नहीं है, जैसे आपको ये जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे हम क्या करते थे भाई कि ये x और y एक्सिस है, ठीक है, x और y एक्सिस है, यहां पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं भाई, ऐसे कुछ हमें नहीं मालूम कैसा क्या है, कुछ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंटरपोलेशन करते वक्त हम बस कुछ नहीं करते, एक लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है, लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, ये y और ये x, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को मानते हुए x1, y1 एंड x2, y2, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को लेकर के हम लोग लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। ये बात आ रही समझ में? कैसे लिखेंगे भाई लाइन की इक्वेशन? कोई बता सकता है? लाइन की इक्वेशन लिखी जाएगी, इस लाइन 2 पॉइंट से पास होती हुई लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, इंटू x माइनस x1। बस यही, कुछ नहीं करना होता, बस यही चीज करनी होती है। ये आपने लाइन की इक्वेशन लिखी। अब क्या है कि अब मैं x की कोई भी वैल्यू, इस x1 और x2 के बीच में x की कोई भी वैल्यू पे y की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। तो y की वैल्यू निकाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसी केस को ले लेते हैं, ये हमारा यहां पर हमारा x को, z को हम x मान लेते हैं, नंबर ऑफ टीथ को x मान लेते हैं, तो ये हो गया 24 एंड दिस इज 25, ठीक है। और y लुईस फॉर्म फैक्टर हम y डायरेक्ट y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 24 के लिए हमारे पास कितना है 0.337 एंड 25 के लिए कितना है 0.340, ठीक है। तो हम बस कुछ नहीं करेंगे भाई, सीधे सीधे लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, सीधे सीधे लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। और हमें किस पे निकालना है, z इज इक्वल टू 24.04 पे निकालना है, 24.04 पे निकालना है, ठीक है। तो y1 क्या हो गया, ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ठीक है। ठीक, तो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहां पर हमने वही किया है, y माइनस y इज इक्वल टू y1 कितना है भाई हमारा 0.337 प्लस y2 0.340 माइनस y1 कितना है भाई 0.337 होल अपॉन कितना है भाई ये x2 25 माइनस x1 24, ठीक है 24, ठीक है, इनटू x किस पे हमें निकालनी भाई 24.04 पे 24.04 और x1 कितना है भाई 24, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था भाई, यही हमने यहां पर लिखा है, ये इंटरपोलेशन से आया है, ठीक है। एंड अपॉन इंटरपोलेशन वी गेट द लुईस फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है ना, वी गेट लुईस फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू 0.33712, ठीक है। इज इट क्लियर हाउ डू वी इंटरपोलेट? साहिल,
साहिल, मोहम्मद अमीन, अदील, शहबाज, Yes, sir. स्वरूप, इज इट क्लियर नाउ कि हमने इंटरपोलेशन किया कैसे और क्या होता है इंटरपोलेशन? ठीक है, नाउ बाय इंटरपोलेशन हमने निकाल लिया, ठीक है। अब वाई लुईस फॉर्म फैक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो देखिए भाई, अब हमारे पास क्या क्या डेटा आ गया, एम पता था, बी पता था, सिग्मा बी पता है, वाई पता है। अब क्या पता करना भाई, ए नॉट, ए नॉट। ए नॉट कैसे पता करेंगे भाई? ए नॉट ये क्या था भाई? ए नॉट इज पिच कोन डिस्टेंस, पिच कोन डिस्टेंस ए नॉट, इट इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है भाई? ए नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट डीपी बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस डीजी बाय 2 का होल स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक है। तो डीपी क्या है भाई? डायमीटर है किसका? पिनियन का। एंड डीजी इज द डायमीटर ऑफ गियर, ठीक है, डायमीटर ऑफ गियर। सो लेट्स सी कौन सा डायमीटर है भाई ये। देखिए, ये जो डीपी या डीजी है वो बीवल गियर का ये वाला डायमीटर है, ये वाला, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस जो है, ठीक है, ये, ठीक, दिस इज डीपी, ठीक। सो डीपी कैन बी रिटन एज मॉड्यूल टाइम्स जेडपी, मॉड्यूल्स टाइम्स जेडपी, ठीक है। तो यू कैन गेट डीपी इज इक्वल टू एम कितना है 4, जेडपी कितना है 20, इट इज कमिंग आउट टू बी 80। इसी तरीके से डीजी कितना है भाई? एम इंटू जेड जी, एंड दिस इज 120 mm आपका आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पता लग गई आपको। फाइनली यू कैन फाइंड ए नॉट, ए नॉट, ए नॉट जब आप फाइंड करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए नॉट इक्वल टू पिच कोन डिस्टेंस की वैल्यू आपको मिलेगी 72.11 mm, ठीक है। एंड सिंपली यू सब्स्टिट्यूट इट इन दिस फॉर्मूला, ठीक है, बीम स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है, एंड यू विल गेट द आंसर। प्लीज क्रॉस वेरीफाई, ठीक है ना, ये हो सकता है गलत कैलकुलेशन की हो, आप लोग इसको क्रॉस चेक करें भाई, क्रॉस चेक करें, यूज द कैलकुलेटर, यूज द कैलकुलेटर, करिए भाई, करके बताइए। सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस साहिल, you raised your hand, is there any issue? राइट, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपकी बीम स्ट्रेंथ आ गई भाई, बीम स्ट्रेंथ आ गई, एस बी, ये आपकी बीम स्ट्रेंथ आ गई भाई, वेरी गुड। नाउ कमिंग टू, अब आपने बीम स्ट्रेंथ निकाल ली, अब निकालना है भाई वियर स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ, ठीक है। और वियर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे भाई? वियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला फॉर बीवल गियर, फॉर बीवल गियर वी हैव yesterday we have discussed बीवल गियर के लिए बीम सॉरी वियर स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है? एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स बी टाइम्स क्यू, रेशियो फैक्टर इंटू डीपी के इंटू डिवाइडेड बाय कॉस गामा, ठीक है, कॉस गामा, ठीक है। तो क्यू क्या है? रेशियो फैक्टर है भाई, ये तो आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। यू कैन कैलकुलेट द रेशियो फैक्टर यूजिंग दी व्हाट, ठीक है, यूजिंग दी दिस रिलेशन, ठीक है। आप रेशियो फैक्टर निकाल सकते हैं फॉर बीवल गियर, ठीक है। फॉर एनी गियर, फॉर एनी गियर रेशियो फैक्टर क्या होता है भाई? 2 ZG डैश वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपॉन ZG डैश प्लस ZP डैश, ठीक है,
Zg डैश प्लस Zp डैश, ठीक है। सो किसी भी हेलिकल गियर के लिए निकालना हो, स्पर गियर के लिए निकालना हो, और चाहे आपको इसके लिए निकालना हो, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। जब बिवेल गियर के लिए जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो यू गेट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू 2Zg, ठीक है ना। अब यहाँ पे Zg डैश नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ ओरिजिनल नंबर ऑफ टीथ्स हैं, ठीक है, ओरिजिनल नंबर ऑफ टीथ्स हैं, ठीक है। इसको हमने ओरिजिनल नंबर ऑफ टीथ्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। रिलेशन तो एक्चुअल रिलेशन तो हम यहाँ से लेते थे, ठीक है, लेकिन फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हमने और उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ओरिजिनल नंबर ऑफ टीथ। तो 2Zg अपॉन Zg प्लस Zp tan गामा, tan गामा। एंड यू नो ऑल दीज वैल्यूज, यू नो ऑल दीज वैल्यूज। गामा हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था, कर लिया था फर्स्ट पार्ट में, एंड Zg एंड Zp वर गिवन टू अस, ठीक है। सो यू हैव 2 into 30 upon 30 plus 20 times tan 33.69 and it is coming out to be 1.385, 1.385, ठीक है, 1.385, ठीक। नाउ एज द मटेरियल इज स्टील, ठीक है ना, ये मटेरियल गिवन है, ठीक है। तो स्टील के लिए हम K की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? डायरेक्टली वी कैन यूज द रिलेशनशिप, दिस इज इक्वल टू व्हाट, K is equal to 0.16 BHN by 100 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट फॉर स्टील मटेरियल्स, ठीक है। अदरवाइज K का रिलेशनशिप आप जानते हैं क्या होता है भाई, K is equal to K is equal to what, K is equal to sigma C square sin alpha cos alpha into 1 upon E P plus 1 upon EG अपॉन 1.4, ठीक है। अगर कोई दूसरा मटेरियल दे रखा हो तो यू कैन यूज दिस रिलेशन, एंड इफ स्टील इज गिवन देन यू हैव दिस रिलेशन, यू हैव दिस रिलेशन, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन, ठीक है। एंड हियर सिग्मा कैन बी रिटन एज, सिग्मा C कैन बी रिटन एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी मटेरियल कैन बी रिटन एज व्हाट, 0.27 times 9.81 into BHN, BHN, ठीक है, BHN, ठीक। So this way, in this way you can write the this relationship, ठीक है ना। So we are not going here on this thing कि ये relation, but always remember, ठीक है ना, कोई एग्जाम में हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज करके पूछ लें। So now we have everything, ठीक है। BHN हमें गिवन था, BHN हमें गिवन था, what was that, 400, it was given in the question, it was equal to 400 BHN, hardness was given, so we can calculate it easily and we get it equal to 2.56 MPa or Newton per mm square, ठीक है। we have Q, we have DP, we have B, ठीक है, we have K. Now we just have to substitute all these values into this and we can calculate the wear strength SW. Please cross verify it, is it correct or is there something wrong? Please do it. आप लोग कैलकुलेटर यूज करते रहें भाई, चलाते रहें। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी करें, बताइए सही आ रहा है, इज इट करेक्ट और नॉट? बताइए। बताएं भाई, अदील, अमीन, अब्दुल्ला, मुगीज, साहिल, शहबाज एंड वकास, स्वरूप,
Swaroop and Vakas. Tell me, is it right or wrong? The wear strength that I have is 5113.53 Newton. You cross verify it and tell me whether it is wrong or right. Right, okay. सबका यही आ रहा है, ठीक। देखिए अब हमारे पास बीम स्ट्रेंथ आ गई, वियर स्ट्रेंथ आ गया। अब हमें क्या चाहिए भाई? पी इफेक्टिव चाहिए, पी इफेक्टिव, ठीक है। पी इफेक्टिव दिया चाहिए, तो पी इफेक्टिव क्या होता है भाई? पी इफेक्टिव होता है हमारे पास क्या, दो चीजें, दो तरीके से निकालते हैं। एक होता है सी एस अपॉन सी वी टाइम्स पी टी, और दूसरा होता है पी इफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट, सी एस टाइम्स पी टी प्लस पी डी, पी डी। तो देखिए इसमें से कौन सा रिलेशन यूज करेंगे? हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हमें यहाँ इस क्वेश्चन में सीवी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रही, बट पीडी कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। पीडी कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो सी एस तो दे रखा है, हमने पहले निकाल लिया था। नाउ वी हैव टू फाइंड पीटी एंड पीडी, ठीक है। तो पीटी हम सब जानते हैं क्या होता है भाई, पीटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एम टी टॉर्क अपॉन क्या, डीपी बाय टू, डीपी बाय टू, ठीक है, डीपी बाय टू। एम टी इज इक्वल टू डीपी बाय टू, तो यहां से, और एम टी क्या होता है भाई, टॉर्क इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा, पावर अपॉन ओमेगा, सिंपल। तो एम टी पहले निकाला हमने, क्या हो गया भाई, एम टी इज इक्वल टू, एम टी इज इक्वल टू पावर अपॉन ओमेगा, पावर अपॉन ओमेगा, एंड वी कैलकुलेट दिस। यहां पर इन्होंने 2n पाई अपॉन 60 को लिखा है, हमने पहले ही ओमेगा पी कैलकुलेट कर लिया था, सो वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दिस, ठीक है, ठीक। सो यू कैन हैव व्हाट, 2500 अपॉन ओमेगा पी। ओमेगा पी कितना आया था भाई, 53 पॉइंट, हाउ मच इट वाज, 52.35। कैलकुलेट करके बताइए कितना आया, 50, कितना है भाई, कितना आएगा, 47.7465 न्यूटन मीटर। यहां पर इधर जो कैलकुलेशन आई है, इट इज इन न्यूटन एमएम, ठीक है ना, एंड वी आर कैलकुलेटिंग इट इन न्यूटन मीटर, ठीक है। सो डोंट, यस ठीक है, गुड, ओके। नाउ वी कैन इजिली कैलकुलेट पीटी। नाउ पीटी को हम अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो पीटी कैलकुलेट करके हमारे पास कितना आएगा, 1193 न्यूटन, 1193.66 न्यूटन। इट इज इजिली कैलकुलेबल, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना भाई, अब क्या, वेलोसिटी निकालनी है, पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ, पिच लाइन वेलोसिटी आपको निकालनी है, एंड वेलोसिटी इज गिवन बाय पाई डी एन, ठीक है ना, या पाई डी क्या होता है भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू डी बाय 2 इंटू ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा। सो सिंपली आपके पास d बाय 2 है, ठीक है, d बाय 2 है, ठीक। डोंट गो ऑन दिस फॉर्मूला, ये तो सब कन्वर्जन करके दिया हुआ है, सिंपल फॉर्मूले आप यूज करें भाई। v is equal to omega dp by 2 and it is what, 52.35 into dp कितना आया था भाई हमारा, dp कितना आया था, 80,
80/2 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये mm में है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना है। एंड व्हेन यू कैलकुलेट इट, इट विल कम आउट टू बी 2.094 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपकी वेलोसिटी आ गई भाई, वेलोसिटी आ गई, ठीक। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डायनेमिक लोड निकालने के लिए देखिए कई सारी चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। यू कैन सी दिस फॉर्मूला फॉर डायनेमिक लोड, एंड डायनेमिक लोड इज गिवन बाय 21 टाइम्स वेलोसिटी इनटू ब्रैकेट्स में आपका CEB प्लस PT, ठीक है ना, टेंजेंशियल फोर्स, और डिवाइडेड बाय 21 टाइम्स वेलोसिटी प्लस √CEB प्लस PT, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स जान लेते हैं। PT तो आपका क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, यू ऑल नो टेंजेंशियल फोर्स, एंड C क्या है भाई, C इज डिफॉर्मेशन फैक्टर, ठीक है, डिफॉर्मेशन फैक्टर, ठीक है, डिफॉर्मेशन फैक्टर, ठीक। एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड इट इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। इसके आपके कई सारे रिलेशंस थे, आपको याद होगा डिफॉर्मेशन फैक्टर निकालने के लिए जो हम स्पर गियर्स डिजाइन कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि डिफॉर्मेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं हर एक प्रोफाइल के लिए। 14.5 डिग्री फुल डेप्थ के लिए अलग रिलेशन है हमारे पास, 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए अलग रिलेशन है, एंड व्हाट क्या 20 डिग्री स्टब टीथ के लिए अलग रिलेशन है, ठीक है। सो फ्रॉम टेबल हमारे पास हमारा टीथ कौन सा है भाई, फुल डेप्थ है, 20 डिग्री फुल डेप्थ है। तो फ्रॉम द टेबल वी कैन इजिली चेक कि 20 डिग्री फुल डेप्थ के लिए C की वैल्यू कितनी आ रही है, 11400 MPa और न्यूटन मीटर, NPa और न्यूटन मीटर, ठीक है। तो C हमें पता कर लिया हमने टेबल से और रिलेशनशिप से, ठीक है, वी हैव द रिलेशनशिप, ठीक। नाउ कमिंग टू दिस B इज द फेस विड्थ, ये भी हमें पता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, बट दिस E का क्या किया जाए, दिस इज एरर एंड इट इज गिवन इन द टेबल, ठीक है ना। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि जो गियर की मैन्युफैक्चरिंग है वो क्लास थर्ड की है, ठीक है, मतलब इट इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है। और मॉड्यूल कितना है भाई, 4 है। तो हम पहले तो हम मॉड्यूल चेक करें, हमारा मॉड्यूल यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। एंड व्हाट कौन सा क्लास का है भाई, थर्ड क्लास का दे रखा था, ठीक है, क्लास 3, ठीक। तो वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ EN इज इक्वल टू 0.125 mm, ठीक है। तो हमने टेबल से E की वैल्यू भी ले ली, ठीक है। And now we just have to substitute all these terms, all these values, all the values in this equation, and we can find the dynamic load, ठीक है। dynamic load हम आसानी से find कर सकते हैं, ठीक है, and we can calculate the dynamic load, ठीक है। So please calculate the dynamic load. ओके, C कैसे निकालेंगे, अगेन रिपीट करते हैं। ओके, C निकालने का देखिए सबसे आसान तरीका है, देखिए आप कैसे निकालेंगे नहीं, इसका रिलेशन आपको याद दिलाना पड़ेगा। लेट मी राइट द रिलेशनशिप फॉर द C। इफ यू रिमेम्बर, आप अपने नोट्स पलट के देखिए जरा, उसमें मैंने आपको C का रिलेशनशिप लिखवाया था, ठीक है, C का रिलेशनशिप लिखवाया गया था, ठीक है। ओके, यहाँ स्पेस की बड़ी दिक्कत है। C का जो रिलेशन है वो है K अपॉन 1 अपॉन EG, ठीक है, प्लस 1 अपॉन EP, ठीक है, EP। और K जो है, ठीक है, K is equal to these values are 0.107 for
किसके लिए? 14.5 डिग्री फुल डेप्थ, 14.5 डिग्री फुल डेप्थ, ठीक है। एंड k इज इक्वल टू 0.111 फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ, ठीक है। एंड k इज इक्वल टू 0. It is 115 for 20 degree stub teeth, ठीक है, 20 degree stub teeth, ठीक है। So this is how you calculate C, the deformation factor, आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस और नो? बताइए भाई। ठीक ना, अब आपके पास डायनेमिक लोड आ गया, डायनेमिक लोड आ गया, तो यू कैन इजीली फाइंड द इफेक्टिव लोड, इफेक्टिव लोड, ठीक है, इफेक्टिव लोड, ठीक है। इफेक्टिव लोड क्या होता है? बकिंघम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम क्या लिख सकते हैं? CS टाइम्स PT प्लस PD, एंड यू कैन हैव दिस वैल्यू 344.3.74, ठीक है। अब आपको क्या क्या निकालना? बीम स्ट्रेंथ निकालनी थी, बीम स्ट्रेंथ निकल आई, वियर स्ट्रेंथ निकल आई, इफेक्टिव लोड निकल आया। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट? फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, पहले तो हम दोनों का अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग निकालें। फॉर बेंडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू बीम स्ट्रेंथ अपॉन इफेक्टिव लोड, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेंथ अपॉन इफेक्टिव लोड, एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट व्हाट? 4872.37 अपॉन 344.3.74, it is equal to 1.41, ठीक है। एंड फॉर pitting failure you have, or wear failure, you have the factor of safety is equal to wear strength upon P effective, and for this it is coming out to be 1.48. so you tell me कि गियर किस में फेल होगा? ये जो गियर हमने डिजाइन किया, ये वाला जो गियर था, ये किस मोड में फेल होगा? पिटिंग में फेल होगा कि बेंडिंग में? Who will tell? बताइए भाई, ऑल ऑफ यू, दिस इज फॉर यू, प्लीज टेल मी कि ये जो गियर हमने डिजाइन किया, ये किस में फेल होगा? अदील, अमीन, मुगीज, साहिल एंड स्वरूप, वकास, बताइए भाई, ये वाला गियर किस में फेल होगा? बेंडिंग में फेल होगा कि पिटिंग में? हाँ, बेंडिंग में फेल होगा, बेंडिंग में, यस, बेंडिंग में फेल होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, आपकी बेंडिंग स्ट्रेंथ जो है वो कम है, बेंडिंग स्ट्रेंथ इज लेस देन वियर स्ट्रेंथ, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेंथ इज लेस देन वियर स्ट्रेंथ, जो कम लोड होगा उसी में पहले फेल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ ये इस जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने किए हैं, चाहे आपने स्पर गियर डिजाइन किया हो, चाहे आपने हेलिकल गियर डिजाइन किया हो, चाहे आपने बिवल गियर डिजाइन किया हो, मोर और लेस रिलेशनशिप्स जो है वो सेम, प्रोसीजर सेम है, एंड रिलेशनशिप्स जो है वो सेम है। यू विद स्लाइट मॉडिफिकेशंस के साथ ही रिलेशनशिप्स मोर और लेस सेम है, ठीक है, एंड प्रोसीजर इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है। So I hope you don't find any difficulty while solving these problems, ठीक है। Try to solve this problem, ठीक है, please note it down and try to solve this problem. It was asked in your exams, it was for 6 marks, ठीक है, 6 marks it was asked in this exam. It was very simple problem. Try to solve it by yourself, and we will discuss it in the next class tomorrow. I think it is on tomorrow. We are having any class tomorrow?
चलिए जो भी हो कर नहीं है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। Apart from this, if you have any doubt or any query related to this topic or chapter unit, you can ask. Hmm? Okay, have you written it? And all of you who have written it are free to leave. ठीक है, थैंक यू, आप लोग की अटेंडेंस हो गई है। ठीक, थैंक यू।